नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का महत्वपूर्ण सवाल। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सवाल को सीखेंगे जो होगा NCERT के प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हमने लिख लिया है। पहला प्रश्न कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। दूसरा जो सवाल हमने लिया है आकृति 8.3 में, यही आकृति है 8.13। tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। इस चित्र में PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और PR बराबर 13 सेंटीमीटर है। ध्यान से आपको देखना है, सवाल इस प्रकार का है जो बहुत ही आसान है और आप आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले हम 2 नंबर बता देते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन आपको क्या करना है, पहले यही फिगर को बना लेना है। सॉल्यूशन में फिगर जो आपका है क्या है देख लीजिए, P है, Q है, R है। यहाँ पर आपका यह हो गया 90 डिग्री, लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि यह संकेत ही 90 डिग्री का है। ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है। देखिएगा यहाँ पर PQ बराबर हो गया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर PQ दिया गया है, PR दिया गया है, QR निकालना है। क्या निकालना है? QR निकालना है। तो कैसे QR निकालेंगे, यहाँ ध्यान से देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जान रहे हैं कि PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये होता है ना। यहाँ पर आपका है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर, यह आपका है PQ कितना 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यह हो गया 169 cm स्क्वायर बराबर 144 cm स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, 169 cm का स्क्वायर माइनस 144 cm का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। यह आपका हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट QR बराबर रूट अंडर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। QR बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ आपका क्या निकल गया, QR निकल गया। ध्यान से इस बात को आप देखिएगा, ठीक है, कि QR बराबर कितना आ गया है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार के प्रश्न को आप हल किए होंगे, क्लास 8 में भी है, ठीक है, क्लास 7 में भी है। अब प्रश्न पढ़िए, देखिए क्या कहता है प्रश्न से। प्रश्न है tan P माइनस cot R। ध्यान दीजिए, tan P जब बोला गया, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है किसका, tan P का, यहाँ हो गया लंब बटे आधार, क्या हो गया, इसका हो गया आधार बटे लंब। ठीक है, जब P बोला गया तो इसका लंब 5 सेंटीमीटर हो गया। जब इसका आधार कितना, देखिए इसका आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया माइनस, अब देखिए कोट आर, देखिए कोट आर तो यहाँ है, कोट आर के लिए आधार कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। लंब यहाँ देखिए, लंब इसके सामने वाला यह PQ, यह आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। लघुत्तम लीजिएगा तो 12 हो गया सेंटीमीटर, सबका कटिए जाएगा। देखिए यह सेंटीमीटर कट गया सबका, तो हो गया 12, 5 माइनस 5, ये हो गया 0 बटे 12 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इस सवाल का। ध्यान से एक बार देख लीजिए, इस सवाल में कुछ नहीं रखा हुआ था। यहाँ पर tan P माइनस cot R, देखिए जब tan P बोला गया यह वाला आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया। जब cot R बोला गया तो यह वाला आपका लंब हो गया। ठीक है, यहाँ दोनों का मान बैठा देंगे, हल कर देंगे, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के प्रश्न को आप बना लेंगे। अब
ध्यान से देखिए, अगला सवाल है जो 1 नंबर हमने बोला था, बाद में हम बताएंगे, यही 1 नंबर है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। अगर आपका मन है यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। चलिए अब यहाँ पर इसको पहले B दे दीजिए, यहाँ पर आप A, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहीं दे दीजिए ABC, ठीक है। अब यहाँ AB बराबर जो है वो है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर जो है 7 सेंटीमीटर है। AC इसका क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर देखिए AB बराबर जो आपका है 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर है 7 सेंटीमीटर है, इसलिए AC बराबर वाट हो गया। इसलिए AC का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का रूट अंडर। AB का मान यहाँ 24 है, 24 का स्क्वायर हो गया, BC का मान है 7, 7 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर रूट अंडर दे दीजिए। 24 का स्क्वायर हो गया 576, 7 का स्क्वायर हो गया 49। जब ये आप जोड़िएगा तो 625 होगा। इसका वर्गमूल कितना हो गया, 25। फिर से समझिए, AB का मान 24 है, BC का मान 7 है, आपको AC ज्ञात करना है। तो AC बराबर सूत्र होता है रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मतलब 24 हुआ, BC का मतलब 7 हुआ। 24 का स्क्वायर बराबर 576 हो गया और 7 का स्क्वायर बराबर 49 हो गया। दोनों जोड़ेंगे तो 625 होगा और 625 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा, 25 होगा। तो आप देखिए हम 25 सेंटीमीटर हो गया। अब प्रश्न दिया गया, देखिए क्या क्या प्रश्न से। प्रश्न है पहला नंबर, साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आपको यहाँ ध्यान रखना है, जब यहाँ ए के बारे में बोला गया, तो ई वाला लंब हो गया और ई वाला आधार हो गया। तो लंब यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है और आधार आपका 24 सेंटीमीटर है। कट गया, रह गया 7 बटे 24। दूसरा सवाल यहाँ पर है कॉस ए बराबर जो हो गया वह आधार बटे कर्ण हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब कॉस ए जब बोला गया तो कॉस ए के लिए आधार ई वाला हो गया, कर्ण तो फिक्स है, जान ही रहे हैं। तो आधार आपका हो गया यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और देखिए कर्ण क्या होगा, देखिए मिस हो गया, कर्ण यहाँ 25 हो जाएगा, 25 लिख दीजिए। आधार यहाँ आपका 24 सेंटीमीटर है, कर्ण यहाँ कितना है 25 सेंटीमीटर हो गया। इसको आप कटा दीजिए सीएम 24 बटे क्या हो गया 25 हो गया। ए बोला जाए साइन ए कॉस ए टेन ए, जब यहाँ पर ए हो तो ई वाला लंब और ई वाला आधार। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, साइन सी का मतलब भी हुआ लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब देखिए साइन सी बोला गया, यहाँ पर अब कौन की बात है, अब यह वाला लंब हो गया इठो, तो यहाँ लंब हो गया 24 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया 25 सेंटीमीटर के। कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, आधार और लंब बदलता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। 24 बट्टे यहाँ पर हो गया 25। दूसरा देखिए प्रश्न है कॉस सी बराबर, इसका हुआ लंब बटे लंब नहीं कॉस बराबर हुआ आधार बटे कर्ण। तो यह हो गया क्या, आधार का मान कितना है देखिए, तो कॉस सी के लिए आधार हो गया 7 सेंटीमीटर, कर्ण हो गया 25 सेंटीमीटर। सीएम कटा, 7 बटे कितना हो गया 25 हो गया और यही क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल देखिए अगला क्या है, यहाँ पर समझ गए होंगे। सवाल नंबर 3 देख लीजिए। सवाल नंबर 3 जो है कह रहा, यदि साइन ए बराबर 3/4 कोमा तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, सॉल्यूशन दिया है, देख लीजिए। साइन ए बराबर
3/4 है। साइन ए बराबर क्या है? 3/4 है। ये साइन का मतलब, साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। ये लिखेगा अनुपातिक मान का गुणांक बराबर के, मान लीजिएगा मान का गुणांक बराबर के माना। ठीक है, जब अनुपात के मान को हम अलग अलग करते हैं उसका कुछ अनुपातिक गुणांक मान लेते हैं। ठीक है, तो P बराबर यहाँ हो गया 3K और H बराबर हो गया 4K। इसलिए देखिए H हमारे पास है, P है, B नहीं है, तो B बराबर हो गया H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। इसमें रूट लगा दीजिए। ठीक है, तो 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर रूट अंडर 4K का मतलब हुआ 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। 16 में 9 घटेगा तो हो गया 7K स्क्वायर रूट अंडर रूट 7K का स्क्वायर का मतलब हुआ रूट 7 और K स्क्वायर का वर्गमूल K, क्योंकि रूट 7 का वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, यही रहेगा। अब क्या करेंगे? प्रश्न देखेंगे। प्रश्न से क्या क्या बोला? देखिए कॉस ए बराबर, कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना निकला? रूट 7K निकला। कर्ण कितना है? 4K है। इसको के कटा दीजिए, रूट 7 बाई कितना हो गया 4। दूसरा प्रश्न क्या है देखिए, तो टेन ए बराबर P/B यानी लंब बटे आधार, जानिए रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया? P का जो वैल्यू है वो है 3K और B का वैल्यू रूट 7K, जिसमें यह और यह कट गया, 3/, कितना हो गया? रूट 7 हो गया। ठीक है, ये प्रश्न था आपका। हमने अभी 8.1 का 1 नंबर 2 नंबर 3 सवाल का सॉल्यूशन दिया। यदि आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। यदि चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।